बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट देखिएगा, आपका है सेंटेंस नंबर 11। और 11 सेंटेंस में आपने देखना ये है कि वही बेसिक सब्जेक्ट अभी और वर्ब का ही एग्रीमेंट हमारा चल रहा है। इल न्यूज़ रन स्पेस। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर के तौर पे आप यूज़ करते हैं। इल न्यूज़, ठीक है, यानी बुरी खबर जो है रन स्पेस बड़ी तेज़ी से फैलती है। अब आप यहाँ देखें, इल न्यूज़ आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। आप जब अपने वर्ब को देखेंगे तो वो क्या लिखा हुआ है, रन। अब वो प्लूरल है। फर्स्ट फॉर्म अगर सादा फर्स्ट फॉर्म आती है तो अब वो हमेशा प्लूरल सेंस देती है। अब मैंने अभी भी क्या बताया था आपको कि जब आप उसको वाहिद करना चाहें या वाहिद करना पड़े आपको, तो आप उसके साथ एस और एस का इजाफा करते हो। तो यहाँ पे इल न्यूज़ सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पे रन के साथ एस का इजाफा करके रन्स करना पड़ेगा। तो ये आपका सेंटेंस क्या बनेगा, इल न्यूज़ रन्स स्पेस, ठीक है, यानी सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर ही साथ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। दोबारा से वही वाला रूल जी आया है कि द टीचर S1 हो गया, एज वेल एज द स्टूडेंट्स S2 हो गया। अब यहाँ पर मिलाया किसके साथ गया है, एज वेल एज के साथ। जब एज वेल एज के साथ मिलाया गया है तो डेफिनेटली आपको S1 को देखना है। S1 को देखेंगे तो वो क्या है, सिंगुलर है, द टीचर। अब हम देखते हैं वर्ब कहाँ पे लगा हुआ है। वर्ब है जी वर, प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। अब यहाँ पे वर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पर यूज़ किया गया है और वो प्लूरल है। तो ये कैसे हो सकता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, S1 आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप वर को वॉज करेंगे, ठीक है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, उस्ताद मोहतरम और साथ साथ जो तालिब इल्म भी हैं, ठीक है, वो तमाम इस मौके पर मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं हमने एहतरामन यहाँ पे हैं यूज़ किया है, ठीक है। अदरवाइज़ इसका जो तर्जमा है वो यूँ बनता है कि उस्ताद मोहतरम, ठीक है, या उस्ताद अपने तालिब इल्मों के साथ इस मौके पे मौजूद है, ठीक है। तो वो जब आप इसको ट्रांसलेट भी करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं जी, एवरीबॉडी नाउ दैट वॉर इज़ अ टेरिबल थिंग। अब यहाँ पे देखें एवरीबॉडी आ गया, एवरीबॉडी सिंगुलर है, आगे आपका वर्ब आ गया है नाउ का, ठीक है। अब वो क्या, फर्स्ट फॉर्म आप अगर देखें तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी प्लूरल होती है, उसे भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। जब आप सिंगुलर करने पे आएंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एस और एस का इजाफा करेंगे। तो इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, एवरीबॉडी नोज दैट वॉर इज़ अ टेरिबल थिंग। आप यहाँ पे नाउ के साथ एस लगाकर अपना एग्रीमेंट करेक्ट करेंगे कि सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ समवन फील्स इल दे शुड गो टू सी अ डॉक्टर। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से करना है, अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। गौर कीजिएगा जी, इफ समवन फील्स इल, पीछे समवन लगा, आगे फील्स लग गया, सिंगुलर सिंगुलर, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है दे शुड गो टू सी अ डॉक्टर। यहाँ पर यूज़ किया गया है दे, आपका जो प्रोनाउन है वो दे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपका एरर है जी, ठीक है। वो एरर क्यों है कि आप ये जो दे है ये लगा रहे हैं समवन के लिए। समवन जो है वो सिंगुलर है, उसके लिए दे का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसका, ही का। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा कि इफ़ समवन फील्स इल ही शुड गो टू सी अ डॉक्टर।
नेक्स्ट देख लेते हैं जी, नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज़ फेल्ड। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा जी, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो पेपर में इसको गलत करके आ जाते हैं। वो ये सोचते नहीं हैं कि रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस जी अगर हैज़ है तो उसको हैव करके आ जाते हैं, हैव है तो हैज़ करके आ जाओ, बस ठीक है जी, फिक्रा ठीक हो गया। ऐसी बात नहीं होती है। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे है नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज़ फेल्ड। अब नीदर आ गया है आपके सब्जेक्ट में, नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है। हैज़ साथ लगा हुआ है। नीदर हमने देखा, देखते ही हमने कहा जी ये तो सिंगुलर हो गया आपका जो सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आगे क्या लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो स्टूडेंट कहते हैं जी ये सेंटेंस तो पहले से बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना है, जो मैं बार बार जो है वो पहले भी मैंने आपको बतलाया है कि नीदर जो है ये दो के लिए लगता है, और अगर दो से ज़्यादा जो है वो पर्सन्स आ जाएं या थिंग्स आ जाएं तो आप इसकी जगह पे नॉन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आइदर है तो वो दो के लिए, और अगर ज़्यादा आ जाएं तो एनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे बाकी तो सारा मामला ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज, यहाँ पे 10 आ गया। तो बेसिकली इस सेंटेंस में जो एरर है वो आपका क्या है कि आपने नीदर को कट करना है और इसकी जगह पे क्या लिखना है, नन लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व टू बी प्रेज्ड। अब यहाँ पर देखें, नीदर द मिनिस्टर्स नीचे अंडरलाइन करके लिखें S1, देन नॉर द किंग, द किंग के नीचे अंडरलाइन करके आप क्या लिखेंगे कि ये हमारा है जी S2। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे S1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे S2। डिजर्व टू बी प्रेज्ड, अब मिलाया किसके साथ गया है, नीदर नॉर के साथ। जब नीदर नॉर के साथ मिलाया जाएगा तो आप हमेशा किसको देखेंगे, जो सेकंड वाला आपका सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब के करीब तरीन होगा, जिसे हम S2 मेंशन करते हैं। अब S2 आपने किसको अंडरलाइन किया था, द किंग को। अब द किंग के साथ एक एरो बना के आप लेकर जाएं तो वो कहाँ पे जी, डिजर्व के साथ, ठीक है, जो आपका वर्ब है। अब द किंग क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, डेफिनेटली सिंगुलर है। आगे जो वर्ब आना चाहिए वो भी तो सिंगुलर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट द किंग डिजर्व, डिजर्व तो प्लूरल सेंस दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हम उसको सिंगुलर कैसे कर सकते हैं, जब हम उसके साथ एस और एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा कि डिज़र्व यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पे डिज़र्व्स आएगा, एस का इजाफा होगा, क्योंकि आपका जो S2 है द किंग, आपने उसके मुताबिक वर्ब लगाना है, और वो क्योंकि सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी आपको सिंगुलर करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्लाइंड। अब जब वन का वर्ड यूज़ हो गया तो डेफिनेटली जो है वो क्या हुआ, सिंगुलर उसने कर दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, सिंगुलर है तो उसे सिंगुलर करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, 18 पे आपका जी आ रहा है,